देखो, शिवरी के पास राम जी गए, रामचंद्र जी गए। 88,000 ऋषि थे, उनके पास तो धन थी, संपत्ति थी, और भी ऊंची जाति भी उनकी थी, कई तरह से ऊंचे थे वो लोग। परंतु जितना ऊंचा भाव शिवरी का था उतना किसी का नहीं था। तो शिवरी के पास पहले चले गए और चाक बोर लाई, और खाटा खाटा आप खाई और मीठा मारे राम ताई, ऐसी मन में भावना, ऐसी भावना उसके भावी तो है। भक्ति में क्या है, भाव ऊंचा होना चाहिए। आप लोग सत्संग में आओ, आपको प्रसाद मिले तो आप अकेले ही थोड़ी खाते हो, आपके मन में भाव रहता, बच्चों को देंगे, उनको देंगे, उनके देंगे, भाव। और प्रसाद को भी भाव बोलते हैं ना। यहाँ कोई मीठा रखने से खाने पर अधिक मीठा थोड़ी लगता है। मेरे पास कोई मीठा रखा, मैंने आपको बांट दिया, तो खाने से अधिक मीठा थोड़ी, भाव से मीठा होता है कि भाई गुरु जी के हाथ का है, तो ऐसा मन में भाव आ गया, भाव से प्रसाद बन गया। तो भाव जितना ऊंचा रहेगा उसकी भक्ति भी उतनी महान रहेगी, उतनी ऊंची भक्ति है, उसका ग्रेड है। तो ये भाव कैसे उत्पन्न हो? जब तक अपन सत्संग में नहीं बैठेंगे, संतों के पास जाएंगे आएंगे नहीं, मन में भाव उत्पन्न नहीं होगा। गुरु महिमा का पाठ है, संतवाणी का पाठ है, जब कोई कोई पाठ करेंगे, धर्म पुण्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो धीरे 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 भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसो भाव मन में उमावा है, आनंद है। तो भाव ही नहीं है तो क्या है? चिंता है, कलह है, कल्पना है। क्योंकि भक्ति का भाव नहीं है। तो भाव नहीं है तो काल तो प्रवेश करेगा ही, काल तो अपना काम करेगा ही। तो मेरे सतगुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया, समझ दी, विवेक दिया, तो वो मेरे लिए क्या है? रंग है। तो क्या साई रंग छुड़ाए के दियो मजीठो रंग। सही रंग का मतलब सही वाला रंग, जो सही दवात में पहले सही होती थी। तो एक कलम होती थी, उसको भर भर के लिखते थे, और अगर उसमें पानी गिर जाता ना तो तुरंत अक्षर मिट जाते थे। तो उसको कहते हैं स्याही रंग, लगा और मिटा, लगा और मिटा। तो ऐसे ही दुनिया का जो सुख है वो इस टाइप का ही है। और जो भक्ति का रंग है वो मजीठा रंग है। जिनको भक्ति मिली है जीवन में, जिन्होंने भाव से पूरे मन से धारण की है, तो मीराबाई को कितना जहर दिया गया, भक्ति नहीं छोड़ी है। छोड़ी क्या? क्योंकि रंग पक्का लग गया। लगे जब ज्ञान रंग पक्का, नहीं जावे द्वार और मक्का। द्वार का मक्का क्या जावे? जिनको रंग अगर पक्का लग गया तो उनके पास सब कुछ है, और रंग ही कच्चा है भक्ति का, तो वो प्रभु साहिब की, सत्पुरुष की प्राप्ति नहीं है। लगे जब ज्ञान रंग पक्का, तो क्या जावे द्वार का मक्का। तीर्थ में, द्वारका में, मक्का में जाएं और रंग कच्चा हो भक्ति का, धर्म का, तो क्या मतलब? भक्ति का रंग ऐसा लगे, पलटू प्रीति ऐसी करो जैसे मजीठ को रंग, और टूक टूक कपड़ा उड़े तो रंग न छोड़े संग। आपके कपड़ा पहनने को है, इस पे जो रंग चढ़ाया है वो रंग अंतिम तक रहेगा, कि उतरेगा थोड़ी। अगर कच्चा रंग है तो उतर जाएगा, अगर पक्का रंग है तो वो उतरने वाला नहीं। ऐसे गुरु की भक्ति जो पक्के मन से करता है, पक्के ज्ञान से करता है, भाव से करता है, कितना भी दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, वो नहीं उतरेंगे। सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, पर वो सती थी और अपने आप में वो सत्य थी, इसलिए आग भी उनको जला नहीं पाई और वो परिपक्व निकल गए। तो इसको कहते हैं पतिव्रता का रंग पक्का। ये पतिव्रता का रंग उसको पक्का लगा था सीता को,
इसलिए उसके जीवन में बाधाएं तो बहुत आई, कष्ट भी बहुत आए हैं, परंतु वो आज भी सती कहलाई। तो इस तरह से सतगुरु की शरण में मंडोदरी आई। मंडोदरी को रंग पक्का लगा भक्ति का। रावण को खूब समझाया कि आप परनारी से प्रीति मत रखो, अपने धर्म में रहो, बहुत भाग्यशाली कि अब ब्राह्मण कुल में आपका जन्म है और आप अपने मन और इंद्रियों को वश में करो। रावण समझा नहीं, बार बार उसको समझाया, समझा नहीं, क्या करें, छोड़ दिए। और जब सतगुरु कबीर साहब भी समझाने गए, उस समय कबीर साहब का नाम मुनिंदर साहब था और त्रेता युग में धर्मदास जी को कबीर साहब कहते हैं कि मैं भी रावण को समझाने गया। रावण तो बड़ा अहंकारी था, वो केवल कहता है कि मैं शिव जी के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ, पर शिव जी भी जब वो बुरा कर्म करते तो उसका साथ छोड़ देते हैं। तो ये फार्मूला ठीक कि अगर आप किसी देवता को की आड़ में बुरे कर्म करते हो, अहंकार करते हो, तो देवता भी आपका साथ छोड़ देंगे। जैसे रावण का छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं लास्ट में। तो उसको समझाने गए थे, कबीर साहब का अवतार था उस समय, मुनिंद्र साहब नाम था, और वहाँ पे गए थे। तो मंडोदरी और उसका देवर विभीषण दोनों गुरु भक्ति में लग गए थे और रावण को समझाया, रावण समझा नहीं। तो वही हमें समझना है, भक्ति में भाव की आवश्यकता है। उन दोनों में भाव था और पक्का रंग था, तो आखिर देवर भौजाई का राज आया था लंका में और उसको जाना पड़ा, रावण को जाना पड़ा। तो इसलिए स्थायी तो वही रहेगा जो जिसके अंदर सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम है वही स्थायी रहता है, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई मुनीम हो, चाहे और ही कोई हो। वही नारी पतिव्रता रहेगी कि जिसकी माता, जिसके दादी कोई पतिव्रता थी और उसको पतिव्रत रहने का उपदेश किया। तो इसी तरह से आदमी भी वही अपने धर्म पर रहेगा जो अपने कुल और अपने सत्संग में रहेगा, अपने कुल को जो नियम है उसमें रहेगा और सत्संग के नियम में रहेगा, वही आदमी सही रहेगा। क्योंकि माया का प्रचंड प्रचार चल रहा है। माया भी प्रचंड रूप से जीव को धर्म से डिगाना चाहती है और उसे 84 में डालना चाहती है। इसलिए माया ने कई रूप धारण कर लिया है। तो क्या कहते हैं, स्याही रंग छुड़ाए के भाव कुंड में ने के जल में प्रेम रंग दिया घोड़, चित्त की छाप लगाए के खूब रंगी छत छोड़। फिर कहते हैं सतगुरु ने चूंदड़ रंगी और सतगुरु चतुर सुजान, सब कुछ उन पे वार दो और तन मन धन कुर्बान, तन मन धन सब कुर्बान कर दें। क्योंकि सतगुरु ने ये भक्ति का रंग लगाया और मन बुद्धि चित्त अहंकार में, अंतःकरण में भक्ति को बैठा दिया, इसलिए अब वो भक्ति छूटने वाली नहीं। तो कहते हैं ना, जब रूम रूम में कोई बीमारी फैल जाती है तो फिर डॉक्टरों के बस की बात नहीं रहती है। वो तो समय होता है तभी डॉक्टर बचाव कर सकता है। तो इसी तरह से जिसके रूम रूम में भक्ति फैल जाती है फिर वहाँ पे माया का वश नहीं चलता है। रूम रूम में उठी पुकार और जीवत मर्तक लीनो मार। करमेती बाई हुई, उसको वैराग्य हुआ। गुरु कृपा से वैराग्य हुआ। जब वे घर छोड़ के निकलने लगी तो मन में विचार किया, भाई घर छोड़ के जाएंगे तो नारी का शरीर है, कहाँ रहेंगे। तो उसके खेत में कोई ऊंट मरा हुआ था और ऊंट मरा हुआ था
तो उस ऊँट को कुत्तों ने उसको निवेड़ दिया, मतलब जो अंदर में मांस था, हड्डियाँ थी, निकाल दी, पर खौड़ पड़ी थी वो बड़ी, उसके अंदर करमिती बाई बैठ गई, बैठ करके अपना भजन करने लगी। अब परिवार वाले ढूंढने लगे कि भाई जी कहाँ गए, भाई जी कहाँ गए हैं, तो मिले ही नहीं। क्यों, किसी को पता नहीं कि भाई ऊँट के पास क्यों जाए। जहाँ पे ऊँट था वहाँ पर वो अपने नाक में कुछ रुई डाल के वहाँ बैठ के भक्ति करने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे किसी को पता नहीं चला, 15 दिन चला, 20 दिन रहा, महीना निकल गया, और उन्होंने एक लगातार नाम रटा, अंदर में प्रकाश हुआ, सतगुरु का दर्शन हुआ है, अंदर में भक्ति का रंग लगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब प्रेम आता है तो वो तिथिवार नहीं देखता, और जब वैराग्य आता है ना तो वो कोई महल थोड़ी ढूंढता है। तो इसी तरह से कहते हैं जब आपका मन वैराग में भर जाएगा तो आपका मन आसन नहीं ढूंढेगा कि यहाँ पे अच्छा आसन है तो मैं बैठ जाऊँ। आपका मन तो कहीं भी बैठने का करेगा, और कंकड़ में भी बैठकर आप भक्ति करने लग जाओगे, नाम लेने लग जाओगे, क्योंकि अपना उद्धार करना, अपना कल्याण करना। पता नहीं श्वास कितने बचे हैं, पता नहीं ज़िंदगी कितनी बची है। रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ कई बार हम बचे हुए हैं, कई बार हमारे सामने एक्सीडेंट हुए, हम बचे हुए हैं। तो हमें सोचना है कि जिस एक्सीडेंट में जो प्राणी चला गया है तो वो क्या साथ में ले गया, तो अपन क्या साथ में ले जाएंगे। तो जो परमात्मा ने हमें ज़िंदगी दी है तो हमें खूब दान पुण्य करना है, खूब भजन करना है, खूब सुमिरन करना है, और सेवा में खड़े रहना है। सेवा के बस साइयाँ, सेवा के बस साध रज्जब, सेवा क्या कहें, सेवा अगम अगाध। माता पिता की सेवा मिले, गुरुजनों की सेवा मिले, अतिथियों की सेवा मिले, हैं, वृद्धों की, बाल गोपालों की सेवा मिले, कोई भी सेवा मिले, वो तन मन धन से सेवा करेगा तो उसकी कमाई पुण्य उसका बढ़ेगा। सेवा के बस साइयाँ, सेवा के बस साध रजब, सेवा क्या कहें, सेवा अगम अगाध। पर करना किस किस सेवा, गुरु के आदेश अनुसार सेवा करना। गुरु के आदेश है कि तुम ये सेवा करो, तो वो सेवा तुम्हारी बहुत फलीभूत होगी, बहुत बढ़ेगी। तो जब आपके मन में विवेक आ जाए तब तो कोई बात नहीं, गुरु साथ में ही है, परंतु जब आपको तब पूरा विवेक जागृत नहीं हो तब तक गुरु का सहारा बहुत जरूरी है। तो गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, और बिलगाया बिलगी नहीं, और एक प्राण दो दे। तो इस तरह का प्रेम होना चाहिए, इस तरह का भाव होना चाहिए, इस तरह की भक्ति होनी चाहिए। अवसर है, यही डाव है। चौमासा में जिन्होंने खेत बोया होगा तो उनके घर में धान आएगा, और जिन्होंने आलस किया होगा तो उनके घर में धान नहीं आएगा। तो भक्ति निसैनी मुक्ति की, और संत चढ़िया सब धाय, और जिन जिन मन आलस कियो, और जन्म जन्म पछताए। तो भक्ति में आलस नहीं करना है। तो छोटी सी कहानी है कि एक जगह एक साल कोई काल पड़ गया। एक साल जब काल पड़ गया तो मरुभूमि में काल पड़ता है, तो वहाँ पे पशुओं को पानी नहीं मिलता है, चारा नहीं मिलता है, और काल में इस तरह से मनुष्य दुखी हो जाते हैं। बाड़मेर साइड में देखो, उधर जालोर बाड़मेर उधर साइड में देखो, जब काल पड़ता है तो 12-12 कोस में उनको पानी नहीं मिलता है। रेगिस्तान में है तो पानी नहीं मिलता है, तो कहीं पानी से पानी बिना पानी मर जाते हैं पशु, ऐसी गति होती है। तो अभी जैसे राजस्थान में गायों को रोग हो रहा है, तो उसका निदान सरकार ढूंढ रही है, रोकथाम कर रहे हैं डॉक्टर। तो इसलिए कहते हैं कि जब वो काल पड़ा तो इतना काल पड़ा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब काल निरंतर काल पड़ गया
तो